इंद्रियों को ऑर्डर से चलाना है। लेकिन हम भी क्या कहते हैं कि देखो मेरे संस्कार ऐसे हैं, कभी कभी ऐसा कह देते हैं ना। तो अभी बाबा हमें ये कह रहे हैं कि हमें संस्कारों के आधार पर नहीं चलना, लेकिन हमें अपनी कॉन्शियसनेस के आधार पर चलना है। जो हमें पढ़ाई गई है उस पढ़ाई के आधार पर चलना। संस्कार तो हमें लगता है कि वो ऐसे पड़े हुए बार बार जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं, हमारी आदतें बन जाती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको ओरिजिनल स्मृति दी है कि आप आत्माएं आनंद स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, शांति स्वरूप हो। आप आत्मा तो कलक कलक की विजयी हो। बाबा ने ये ज्ञान दिया है ना। लेकिन लोग तो ये कहते हैं ना कि भाई जो कुछ हम करना चाहते हैं वो होता नहीं। प्लान कुछ होती है लेकिन होता कुछ है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कंट्रोल आए, सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए, जिसको दुनिया में लोग कहते हैं कि सेल्फ मास्टरी। आजकल कोर्स करवाते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बने, सेल्फ डिग्निटी कैसे आए, सेल्फ मास्टरी कैसे हो, कि हम अपने मालिक कैसे बने। थे तो हम मालिक, लेकिन आज क्या तो गुलाम हो गए। तो बाबा ने तो हमें सिखाया ना कि सेल्फ मास्टर कैसे बन सकते हैं, कैसे बनेंगे अपने मास्टर, कैसे बन सकते हैं अपने मास्टर। मन बुद्धि संस्कार को बाबा को समर्पित कर, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है कि ज्ञान सरोवर जब बन रहा था तो गांव की जमीन थी, तो उसको पहले सरकार को हमें सरेंडर करना पड़ा, फिर उन्होंने उसको कन्वर्ट किया, फिर ज्ञान सरोवर बना। तो ये बहुत अच्छी बात की है कि हम जब बाबा को सरेंडर कर देते हैं मन बुद्धि को अपने, तो वो फिर हमारे ऊपर काम कर सकता है। हम समर्पित करें। और समर्पित का अर्थ क्या है? समर्पित का अर्थ ये तो नहीं कि हम घर बार छोड़ के यहाँ आके बैठ जाए। समर्पित का अर्थ क्या है जी? बाबा के अनुसार चलना है। जो भी बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है, समझ दी है, ज्ञान दिया है, हमारे जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जो बाबा ने हमें पढ़ाया उसको बाबा कह देते हैं श्रीमत। बहुत बार बाबा हमें सावधान करते हैं कि श्रीमत पे मन्नत नहीं मिक्स करनी है। हम कभी कमजोर हो जाते हैं, अंधेरे हो जाते हैं, तो कह देते हैं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। होती अपनी वीकनेस है, लेकिन फिर बाबा की किसी बात को पकड़ के हम चलते हैं कि नहीं हम ऐसे करें। तो अभी हमें पक्का ये करना है जो आज बाबा ने कहा कि हमें अकाल तख्त नशीब भी बनना है और दिल तख्त नशीब भी बनना है। तो वो कैसे बनेंगे? उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है वो है कि हमें बाबा के प्रति फेथफुल रहना, वफादार रहना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना चार्ट लिखो, अपनी चेकिंग करो, रोज अपनी चेकिंग करो। चेकिंग करके हम अपना चार्ट किसको देंगे? बाबा को ही देंगे ना। इसलिए हमें अपना मास्टर बनना है। जब यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो वहां विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो भी आज के बाद हम ये तो नहीं कहेंगे कि मैं करना नहीं चाहता था, हो गया। हमें सबसे पहले तो अपने आप से ऑनेस्ट बनना है, ईमानदार बनना है, बाबा से ईमानदार बनना है। मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे, क्योंकि माँ बाप ज्ञान में आए तो हमने उनके साथ क्लास में जाने लगे। तो सबसे पहले जो थे बहनें हमें कहती थी कि बाबा को पत्र लिखो। पूरी क्लास बैठ के पत्र लिखते थे।
पत्र में क्या लिखना था? अपना सच्चा सच्चा समाचार देना। और फिर बाबा उसका उत्तर भी देते थे। एक पत्र में सभी के नाम होते थे, पूरी क्लास के लिए पत्र का उत्तर आ जाता साकार बाबा के टाइम। तो इसलिए हमें बाबा के प्रति फेथफुल बनना है, अपने प्रति ऑनेस्ट रहना है, वफादार बनना है बाबा का, और जो बाबा कहते हैं उस श्रीमत के अनुसार चलना है। आज हम देखते हैं जब इतने भाई बहन इकट्ठे हुए, जब रोहतक में सेवा शुरू हुई थी 73-74 की बात है, यहाँ जो छोटूराम पार्क है उसमें पहली प्रदर्शनी की थी। तो मैं यहाँ पढ़ता था तब, और उसके सामने एक सैनिक रेस्ट हाउस होता था, उसमें सब लोग ठहरे थे, बड़ी दादियाँ भी आई थी। तो बड़ा प्रोग्राम वो 73 में। फिर पहले छोटा सा सेंटर खुला था भिवानी स्टैंड में। क्लास में कितने होते थे? 5, 7, 10 इतने लोग आते। तो आज इतने कैसे संख्या बढ़ गई? ये हमारी बहनों की तपस्या का बल है। बाबा हमको भी कहते हैं कि मनसा सेवा करो। अगर हमें विश्व परिवर्तन करना है तो क्या करना है? हमें मन से पहले तो अपने मन को प्रभु के लिए समर्पण करना है। हम सेवा कैसे करेंगे? मन से भी सेवा कैसे होगी? जब हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना हो। तो शुभ भावना कैसे होती है? शुभ भावना वो होगी जब हम रहमदिल बनेंगे, जब हमें ये लगेगा कि हमारे इतने ढेर सारे भाई बहन हैं जिनको अभी तक बाबा का परिचय नहीं मिला, उनको हम परिचय कैसे दें? उनके प्रति रहमदिल बनेंगे, उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे। लेकिन केवल बोलने से तो नहीं होता, वो हमारे जीवन को देखते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम बोलते हैं, क्या हमारा व्यवहार है अन्य आत्माओं के साथ, वो हमें वॉच कर रहे हैं। तभी बाबा कहते हैं कि आप वर्ल्ड की स्टेज पर हो। तो जो स्टेज पर होता है ना, वो कभी ढीला नहीं होता है, क्योंकि उसको तो सब देख रहे होते हैं। कल परसों की मुरली में भी बाबा ने ब्लेसिंग में कहा था ना, अगर आपकी अपनी ऊंची स्थिति होगी तो माया वार नहीं कर पाएगी, लेकिन आप जब नीचे आ जाते हैं तो माया अटैक करती है। तो इसलिए हमें अपनी ऊंची स्थिति बनानी है, और ऊंची स्थिति बनाने के लिए बाबा ने एक दिन कहा था ना, उसके लिए हमें अंतर्मुखी भी बनना है। अंतर्मुखी का अर्थ क्या होता है? अंतर्मुखी किसको कहेंगे? अंतर्मुखी वो है जो सही मानों में आत्माभिमानी। जो बाह्यमुखी होता है ना, तो जब मिलेंगे आपसे तो बात शुरू होगी, आज मौसम कैसा है, फिर अच्छा फिर बात होगी, महंगाई बढ़ गई है, फिर शुरू हो जाएगा आपकी बहू कैसे है, आपके बच्चे कैसे हैं, तो वो शुरू हो जाती है लंबी कहानी। वो है बाह्यमुखता। अंतर्मुखी जैसे बाबा ने कहा ना, जब मिलो तो जो बात रिवाइज करनी है, तो कौन सी बुनियादी पॉइंट रिवाइज करनी, लोगों को भी संदेश हम कैसे देंगे? जब हमारी बुद्धि में बाबा कहते हैं ज्ञान टपकता रहना चाहिए बुद्धि में। ज्ञान टपकते रहने का मतलब क्या है? टपकता कब, कौन सी चीज है? जब पूरी फुल हो जाती है, भरपूर हो जाती है। तो ज्ञान हमारी बुद्धि में जब भरपूर हो जाएगा तभी टपकेगा ना। इसलिए हमें अपने आप की अपनी बुद्धि को भरपूर रखना। हमारी बुद्धि में ज्ञान के अलावा कुछ भी बात नहीं है, तेरी मेरी, ये बाजार की, दुनिया की कोई भी बात नहीं है, वो है अंतर्मुखी। और फिर बाबा ने हमें कहा है एकांत प्रिय भी करना। अब आप लोग परिवार में रहते हैं, क्लास में आते हैं, एकांत प्रिय का मतलब क्या है? हम वही बात सुने जो हमारे काम की, बाकी हमारे काम सुने ही नहीं। कहते हैं ना बाबा, देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए भी नहीं सुने। तो वो है एकांत प्रिय। बाकी हम जंगल में तो नहीं जाएंगे ना, संन्यास तो नहीं लेंगे, हमें अंतर्मुखी भी बनना है, एकांत प्रिय भी बनना है।
तो हम सही मानों में जैसे हम बाबा हमें जो कहते हैं उसके अनुसार चल सकते हैं। बाबा हमारे सब प्रश्नों का उत्तर मुरली में देता है। आप कुछ भी मन में लेके बैठ जाओ, उस दिन की मुरली में आपको बाबा की तरफ से डायरेक्शन मिल जाएगी। इसलिए मुरली हमारी फाउंडेशन है। दादी प्रकाश में थे तो कभी कभी हॉस्पिटल आते थे तो बात करते थे। दादी जी कहते थे मेरी रात को आँख खुल जाती है ना, उनके रूम में मोहिनी बहन नहीं होती थी, तो वो टॉर्च से मुरली पढ़ते थे ताकि उनकी नींद नहीं डिस्टर्ब हो। फिर बाद में तो मोहिनी बहन को पता लगा तो उन्होंने वहाँ टेबल लैंप रख दिया। लेकिन कहीं पुरुषार्थ हम सबको करना है, चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, सबको अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ करना है। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। हम ये सोचें कि हम बाबा के बन गए, बाबा का हमें परिचय मिल गया, बस वही होता है। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी अंदर की है, इंटरनल पुरुषार्थ है हम सबका। हम अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, भोजन चेंज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी वृत्ति चेंज नहीं करेंगे, हमारी वृत्ति में क्या चलता है, तो जैसे कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और दृष्टि का आधार क्या? वृत्ति। वृत्ति है इंटेंशन क्या है, हमारी नियत क्या है। बाबा कहते हैं ना, साफ दिल मुराद हासिल। सारी जानती भी कहती थी हमेशा। इसलिए हमें अपनी नियत को साफ बनाना है। जैसे कहते हैं ना, अंदर बाहर एक, ये नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। ऐसे तो आजकल सिखाते हैं ना, प्लेन में आप जाओ तो एयर होस्टेस को मुस्कुराना सिखाते हैं। अंदर में उनकी कितनी भी थकावट होगी, कुछ भी प्रेशर होंगे, लेकिन बाहर से वो मुस्कुराते हैं। लेकिन हमें अंदर बाहर से साफ बनना है। हमारी सरलता ऐसी हो जो हमारे भीतर वही बाहर। अगर बाहर कुछ होगा, अंदर कुछ होगा, तो लड़ाई हो जाएगी ना, कन्फ्लिक्ट हो जाएगी। तो हमको अपने जीवन का लक्ष्य यही रखना है कि मुझे अपना मालिक बनना है। अगर आप अपने मालिक बन जाएंगे तो क्या होगा? तो ना तो किसी से टकराव होगा, ना किसी से कोई संघर्ष, ना किसी से कोई वाद विवाद, ना किसी से कोई मतभेद, कुछ भी नहीं होगा। बस केवल हमें यही लक्ष्य रखना है कि मुझे अपना मालिक बनना है। उसको आप दूसरे शब्दों में ये भी आज जैसे बाबा ने कहा, हमें योग युक्त बनना है। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं ना कि आप 6-8 घंटे के योगी नहीं हो, लेकिन आपका जीवन ही योगी है। तो हम अपने जीवन कैसे जिए? अभी देखो, आज इतनी कोई पीछे जैसे महामारी आ गई, रोग आ गए, सब लोग तो बीमार नहीं होते। कुछ लोगों की जो इम्यून पावर है, रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छी होती है। वो तभी होती है जब आप अपने मन से सच्चे होते हैं। सच्चे का मतलब यह है कि हम अपनी लाइफ डिसिप्लिन्ड वे में जीते, अनुशासन से जीते। ये नहीं कि जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में आया वो खा लिया, जैसे मन में कहा वैसे चल दिए। नहीं, जो हमें श्रीमत मिली है, जो हमें सत्यता मिली है, समझ मिली है, उसके अनुसार हमें चलना है। तो इसलिए हम सब जिम्मेवार हैं। बाबा कहते हैं कि आप आधार मूलक हो, फाउंडेशन हो। ब्राह्मणों को कहाँ दिखाते हैं? कल्पवृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए, रूट्स में। तो हम सब फाउंडेशन है। तो अगर फाउंडेशन अच्छी होगी, मजबूत होगी, तभी तो पूरी दुनिया में ही अच्छी होगी। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी क्या है? कि हमें बाबा का नाम पाला करना है, हमारे कोई कर्म से डिसर्विस नहीं हो। तो हमें बाबा का नाम पाला करना है। तो कैसे करेंगे पाला? बाबा के नाम को ग्लोरीफाई करना है तो कैसे करेंगे जी?
आपकी आवाज पहुंच रही है। अपने कर्मों के द्वारा, अपने चेहरे और चरण से। तो हमें अपने ऊपर अटेंशन देनी है। और मुरली हमारे लिए जैसे एक खुराक है, तो उस खुराक को हमें चिंतन करते रहना है। जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिले, पापा कहते ना अपनी डायरी रखो। तो डायरी में तो हम मुरली की पॉइंट्स नोट करते हैं ना, तो वो डायरी खोल के पढ़े। अभी सेंटर पे तो नोटिस बोर्ड पे भी लिख देते हैं, बोर्ड पे भी। आप भी घर में एक बोर्ड बना के उस पर लिख सकते हो। जब इधर उधर से गुजरोगे तो वो बोर्ड देखोगे तो मुरली की पॉइंट रिवाइज हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को अटेंशन देना है कि हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, सेल्फ मास्टरी कैसे करें। अब जो सेल्फ मास्टरी वाला होता है, अब वो ये तो नहीं कि जो अच्छा लगेगा वही खा लेगा, अगर सोना अच्छा लगेगा तो सोता रहेगा, नहीं, उसका पूरे जीवन में डिसिप्लिन होगा। बाबा कहते हैं योग से निरोगी काया होती है। तो आप ये सोचना कि योग से निरोगी काया कैसे होती है, चिंतन करिए। क्योंकि बाबा ने हमारा सारा जीवन ही परिवर्तन कर दिया। हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, उस सब हमें बाबा ने हमारा सात्विक कर दिया। तो जब हमारा आचार, हमारा आहार, हमारा व्यवहार ये तीनों सात्विक हो गए तो हमारी कोई बीमारी आएगी? चलो अभी तो चलो प्रकृति के कारण आ रहा है, तो तैयारी तो गोल्डन एज की कर रहे हैं ना। तो गोल्डन एज में हमारी निरोगी काया होगी। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये है कि ब्राह्मण जीवन में हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है, कभी भी ढीले नहीं बनना। कुछ बात हो जाए तो हम उदास भी हो जाते हैं, लेकिन अगर उमंग उत्साह में रहेंगे तो क्या होगा? हम खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ेंगे। उमंग उत्साह का अर्थ क्या है? कि हमारी शुद्ध भावना और शुद्ध भाव सभी के प्रति रहेगा, सबके प्रति स्नेह रहेगा, तभी वो उत्साह में रहते हैं। मान लीजिए कोई हमें मिले और हम उसकी कमियों पर चिंतन करना शुरू कर दें तो हमें उमंग रहेगा, ढीले हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, दोनों ग्राहक बनना है। तो हमारी जो ये रोहतक सेंटर की क्लास है वो सदा उमंग उत्साह में रहेगी ना, पक्का ना? श्वासोश्वास बाबा कहते हैं ना, याद करना। संगम युग का एक एक सेकंड वैल्यूबल है, इसलिए हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह में रहते हैं तो अपना पुरुषार्थ भी ठीक होता है, सेवा भी अच्छी करते हैं और बाबा के कार्य में सहयोगी भी बनते हैं। अगर एंथुसियास्टिक रहते हैं, अगर एंथुसियास्टिक नहीं रहेंगे तो सोचते रहेंगे, सोचने में बहुत समय चला जाता है। तो हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है, एक बल एक भरोसा। उमंग उत्साह अगर किसी के दूसरों के ऊपर आधारित होगा ना, दूसरा ढीला होगा तो हम भी ढीले हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बल एक भरोसा है तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में अनुशासन भी आएगा, हमारे जीवन में करुणा भी आएगी, हमारे जीवन में दूसरों को मदद करने की भावना भी आएगी। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई जो है ये बीज है, पूरे जीवन को बनाने के लिए बीज है। अगर बीज स्वस्थ होता है तो फिर वृक्ष भी स्वस्थ होता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन को क्या बनाना है? सुखी बनाना है। तो जब सुखी बनाना है तो क्या करना है? सबको सुख बांटना है, खुशी बांटनी है। इसलिए हम सभी एक संकल्प करें कि हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, अपने आप के मालिक बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना?
ओम शांति। बहुत प्रार्थना जी का धन्यवाद कि हमें हमारा टाइम बहुत संगम का वैल्यू पड़ा और हमें सदा उमंग उत्साह में रहना। उमंग उत्साह के बिना कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों का श्वास, ब्राह्मणों की सेवा, उमंग उत्साह और उसमें रहकर के हमें दूसरों को भी प्रेरणा देनी है। भाई साहब ने कहा हमें खुशी में भी रहना है और दूसरों को भी खुशी में लाना है। बहुत बहुत राधा जी का धन्यवाद करते हैं। अभी हम सभी को देखिए आदरणीय बनारसी जी उपस्थित हैं। हम उनका भी बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी हम सभी जानते हैं कि हमारे शांतिवन में जो एवर हेल्दी हॉस्पिटल उनका सारा कारोबार वो भाई साहब देखते हैं। और लता भाई जी भी जो भी हमारे 4 हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, ग्लोबल हॉस्पिटल है और रूरल हॉस्पिटल है, इन सब का कारोबार देखते हैं। तो दोनों भाई जी बहुत सबकी सेवा करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं, देश विदेश में बाबा की सेवा में तत्पर रहते हैं। कोई भी जैसे यज्ञ में बहनें बीमार हो जाती है, राधा जी हर पल उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। कहीं अहमदाबाद जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, तो हमेशा इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं और बहुत दुआओं के भागी बने हैं। तो बाबा के ऐसे विशेष होने दर्शन आज हम सभी के बीच में। तो हमने माता जी से सुना, अभी हम आदरणीय गुरुवसी भाई जी से भी सुनेंगे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बाबा की पुरुषार्थ की और बातें, कुछ हमारे जीवन की प्रेरणा हमें उनके जीवन से प्राप्त हो। तो अभी हम राधा जी के मुख कमल से ही बाबा के ज्ञान रत्नों से जुड़ेंगे। क्लास शुरू करने के पहले हम दीदी का सम्मान करेंगे कि दीदी ने बुलाया है। देखिए इतना बिजी होते हुए भी दीदी इधर ओम शांति। ओम शांति। सभी ने आज की मुरली सुनी? क्या मुरली में था? शुरुआत बाबा ने कहाँ से किया? भगवान अपने बच्चों को, कौन से बच्चों को? स्वराज्य अधिकारी बच्चों को मिलने कौन आया है? भगवान आया है।
बताओ, ये सब स्वराज अधिकारी बच्चे हैं, देखने में तो नहीं लगते हैं, देखने में तो साधारण लगते हैं। इससे बड़े बड़े लोग रोहतक में हैं, मिल ओनर हैं, मिल मालिक हैं, कलेक्टर है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं। भगवान ने उनको स्वराज अधिकारी नहीं बनाया है, किसको बनाया है? उनको बनाया है। कितना माताओं को, भाइयों को, सबको नाज है कि हमको भगवान मिलने आया है। विदेशियों को नहीं, मुरली विदेशियों के थी, लेकिन हम भी विदेशी हैं। हमारा घर कहाँ है? परम धाम है। देखिए कितना बाबा के बच्चे, हमारा घर परम धाम है और हम परम धाम से यहाँ पार्ट प्ले करने आए हैं। और भगवान हमारे लिए, हमारे से मिलने के लिए यहाँ आया है। भाग्यशाली है या नहीं है? कितना भाग्यशाली है? इतना पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हम हैं, जो भगवान मिलने आया है, भगवान मिल रहा है। आज देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा धूल लगाए हुए हैं, तपस्या में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, हिमालय के कंदराओं में बैठे हैं, इसलिए भगवान का दीदार हो जाए, कहीं से साक्षात्कार हो जाए। और ये महान ऋषि मुनि तपस्वी, इनको देखने के लिए, इनको मिलने के लिए भगवान आज आया है। कितना भाग्यशाली है। सोचो हम कितना लकी हैं। इस रूप को आप लोग नहीं देखो, साधारण शरीर है, बुजुर्ग शरीर है, बुढ़ापा है, नहीं, हम कल पहले वाली वो आत्मा है जो विश्वराज अधिकारी आत्मा है। भले 84 जन्म ले करके पार्ट प्ले करते करते बाल सफेद हो गया है, घुटने घिस गए हैं, चला नहीं जाता है, लेकिन है कौन? एक बात की बात हम सुनाए, भक्ति मार्ग की बात है कि कृष्ण को दिखाते हैं कि मथुरा में गोपियों ने एक ढकनी छाछ, एक कटोरी छाछ के लिए वो नाच कराती थी, एक चम्मच मक्खन के लिए कहती थी आप डांस करो तो मक्खन खिलाएंगे। राइट बात है। अब भगवान को, कृष्ण को मक्खन घर में नहीं था कि एक चम्मच मक्खन के लिए डांस करे। अब ये सब लीला लक्ष्मी जी वतन से देख करके आश्चर्य हो रही थी, ये क्या हो रहा है सृष्टि पर। कृष्ण भगवान और एक दगनी छाछ पर एक चम्मच मक्खन पर डांस करना है गोपियों क्या है, वो आश्चर्य कर रही थी वहां। विष्णु जी समझ गए कि लक्ष्मी जी का ध्यान कहाँ है, तो विष्णु जी ने कहा कि भाई ये गोपियां नहीं है, ये ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या कर रहे थे, शरीर छोड़ दिया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अब इस गोपियों के रूप में वो दर्शन कर रहे हैं, इसलिए वो एक धरती छाछ पर वो डांस कर रहे हैं। तब लक्ष्मी जी को समझ आई कि नहीं, तो गोपियां डांस करती थी, एक सेकंड में गोपी बन करके डांस करती थी, एक सेकंड में उनका रूप परिवर्तन हो जाता था तो ऋषि बन जाती थी, जटाजूट बन जाती थी। तो लक्ष्मी जी को क्लियरिटी हुई कि नहीं, ये साधारण आत्माएं नहीं है, ये साधारण गोपिकाएं नहीं है, ये तो वही है ऋषि मुनि। तो हम साधारण नहीं हैं, हम विश्व महाराजन हैं, हम कल पहले वाले वही सतयुगी आत्माएं हैं जो पार्ट प्ले करते 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 84 जन्म में
कहाँ जन्म लिया? रोहतक में जन्म लिया, साधारण परिवार में जन्म लिया, लेकिन भगवान वतन से हमको मिलने आता है, ऋषि मुनियों को मिलने नहीं आता है, महात्माओं को मिलने नहीं आता है, लाखपति करोड़पतियों को मिलने नहीं आता है, मिल ऑनर को मिलने नहीं आता है। हम साधारण बाबा के जो बच्चे हैं उनको मिलने आता है। तो हम कितने लकी हैं? तो अपने भाग्य को देखें। भगवान को मिलने आ गया, वो पहचान लिया। जब उसको सृष्टि रचना था, सृष्टि परिवर्तन करना था, सतयुग स्थापन करना था, तो वतन से देखा तो कौन दिखाई दिया? हम लोग दिखाई दिए, हम बच्चे दिखाई दिए भगवान के नजरों में। हमारे ऊपर भगवान की नजर पड़ी, बोर्डों के ऊपर नजर नहीं पड़ी, चीफ मिनिस्टर के ऊपर नजर नहीं पड़ी, नेताओं के ऊपर नजर नहीं पड़ी, धर्म नेताओं के ऊपर नजर नहीं पड़ी, हम बच्चों के ऊपर नजर पड़ी जो हम झोपड़ी में रहते हैं, साधारण फ्लैट में रहते हैं, साधारण कुटिया में रहते हैं, साधारण बंगलों में रहते हैं, साधारण कोठी में रहते हैं। बड़े बड़े कोठी में उसका नजर नहीं गया, हमारे ऊपर नजर आया है। तो हम कौन हैं? महान आत्मा है ना, या गरीब आत्मा बैठे हैं? कोई गरीब है? हाथ उठाए। कोई गरीब नहीं है। ये कल पाले वाली आदि रतन विश्व महाराजन बैठे हैं। बहुत साधारण ड्रेस है, कोई लगता है, लेकिन हम हैं तो ये नशा हो। घर में भी रहें, कहाँ भी जाएं, उसी नशे में जाएं, उसी रूहानियत में जाएं। भले कुछ भी हो जाए, हमारी रूहानियत कम ना हो। कितना भी पेट पर आ जाए, लेकिन हमारी रूहानियत डाउन न हो, हमारी रूहानियत खत्म न हो, हमारी रूहानियत साधारण न हो। हम बाबा मम्मा कितने रूहानी नशे में रहते थे। शिव बाबा की प्रवेशता हुई, शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो। बाबा को धूम सवार हो गए। पढ़ा है ना बाबा के जीवन कहानी? धूम सवार हो गई, डायरिया भर दिया। डायरिया पूरा हो गई तो दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। इससे क्या हुआ कि शरीर का भान भूल गया बाबा, और वो फरिश्ता दिखाई देने लगा, नारायण दिखाई देने लगा, वो कृष्ण दिखाई देने लगा। बाबा के जीवन कहानी में है ना, जब बाबा को धूम चढ़ा और बाबा अपने शरीर को भुला दिया, तो हम लोगों को धूम चढ़ना चाहिए नहीं शरीर को भुलाने के लिए? कब चढ़ेगा? अब चढ़ेगा ना। तो अभी से धूम, लेकिन धून ऐसा नहीं हो, फैनेटिक धून नहीं। हम देवता बन रहे हैं, लक्ष्मी बन रहे हैं, नारायण बन रहे हैं, श्री कृष्ण बन रहे हैं। तो श्री कृष्ण को तो देखने के लिए दुनिया तरसती है, उनकी आवाज सुनने के लिए दुनिया तरसती है या नहीं? तो हमारी आवाज सुनने के लिए दुनिया तरसे। घर में बेटी, बहू, बच्चे हमारे आवाज को सुनने, मम्मी कुछ बोले, कुछ पूछे, मम्मी आप कुछ आशीर्वाद दो, कुछ बोलो, क्या आज मुरली सुन करके आई हो? इतना रूहानियत। ऐसे नहीं कि नशा चढ़ गया, हम बच्चों से बात नहीं करेंगे, बहुत कुछ पूछ रही है क्या खाना बनेगा, तो हम बात नहीं करेंगे। नहीं, हम रूहानियत में हैं। ये रूहानियत नहीं होती है। हमारी रूहानियत से लोगों को सुख मिले। हम देवता बन रहे हैं ना, हमारे पत्थर की मूर्ति से लोगों को सुख मिल रहा है। मंदिरों में देवताएं बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना, लेकिन लोगों को सुख मिलता है। लोग खुश होकर के आते हैं, लोग गम में जाते हैं, दुख लेकर के जाते हैं, उनके आगे रख देते हैं, सुना देते हैं, और खुशी खुशी लौट के आते हैं।
वो मूर्ति कुछ बोलती नहीं है। उनके नजदीक जाने से, उनके पास जाने से, उनके वाइब्रेशन से उनमें खुशी आ जाती है। ये चैतन्य मूर्तियां आपके नजदीक कोई आए तो खुशी होगी या नहीं होगी? वाइब्रेशन जाएगा या नहीं जाएगा? पत्थर से वाइब्रेशन निकल सकता है तो चैतन्य मूर्तियों से वाइब्रेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। लेकिन नहीं निकलता है, क्यों? हम उस नशे में नहीं है, उस रूहानियत में नहीं है। अरे भगवान आया है मिलने के लिए, सोचो तो सही, कौन मिलने आया है? कौन मिल रहा है? आज भगवान की नजर पड़ी है, विश्व स्थापना करना है, नई दुनिया बनानी है। हम बच्चों को ढूंढा है, हम बच्चों को चुना है। उसको साइंटिस्ट नहीं मिला, नई स्वराज्य स्थापन करना तो विज्ञान का काम है ना, स्वराज्य अधिकारी का काम है। नहीं, बाबा को 100% फेथ है, ये हमारे साधारण बच्चे ही श्री नारायण बनेंगे, ये हमारे साधारण बच्चे ही श्री लक्ष्मी बनेंगे, ये हमारे साधारण बच्चे भी विश्व का मालिक बनेंगे। तो इतना नशा रहता है, हर कर्म करते, हर समय नशे में रहें। या घर में जाते हैं, बहू ने कुछ बोल दिया तो मूड ऑफ हो गया, बच्चे ने कुछ कह दिया तो मूड चेंज हो गया, पति ने कुछ कह दिया तो बस रोना आ गया। ऐसा है क्या? नहीं, उनका काम है कहना, हमारा काम है सुनना। सहन शक्ति कैसे आएगी? आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो तो ऐसे स्कूल ढूंढते हो क्या कि जहाँ पेपर ना हो, जहाँ एग्जामिनेशन ना हो, उस स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन कराएं? ऐसा तो नहीं ढूंढते हो। आप तो उस स्कूल को ढूंढते हो जहाँ का रिजल्ट अच्छा हो, सब बच्चे फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, कोई बच्चे फेल ना हो, उस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराना चाहते हो। चाहते हो या नहीं करते? भगवान आया है विश्व के मालिक बनाने के लिए। अगर पेपर आ गया तो हम मूर्छित हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं। पेपर को आह्वान करो, अरे भाई तुम इतना लेट क्यों आया, हम तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं। बहू ने कुछ बोल दिया, उसको मुस्कुरा करके उसको दृष्टि दें, अरे तुम्हारी ये तो अमृत वचन के लिए मैं सुबह से इंतजार कर रही थी, तुम अमृत वचन मेरे लिए निकाल। हम तो मुरली सुन के आए हैं, सहन शक्ति मेरे बोलना नहीं है, अंदर में ये समझना है। वो बोल करके थक जाएगी, रियलाइज करेगी ये मम्मी नहीं है, ये देवी है। हमने ऐसा बोला और उसके मुख से कुछ नहीं निकला है, ये तो देवता है। तो हम क्रोध से, हम आवेश से, हम अहंकार से किसी को मोल्ड नहीं कर रहे हैं। एक आपको रियल घटना सुना देते हैं, पुरानी है। बाबा अव्यक्त बाप दादा शिवरात्रि पर आए थे मधुबन में, पांडव भवन में। अभी ओम शांति भवन भी नहीं बना था, मेडिटेशन हॉल में। बाबा ने शिवरात्रि पर, बर्थडे है ना, भगवान का बर्थडे होता है ना, हम बच्चों का भी बर्थडे होता है, तो भगवान बर्थडे पर क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं ना। आप लोग किसी आपके बच्चे के या किसी पड़ोस के बच्चे के बर्थडे पर जाते हो तो क्या करते हो? कोई गिफ्ट ले जाते हो। तो पापा आया अपने बर्थडे पर, बोला कि बच्चों का बर्थडे, वो बाप का बर्थडे। तो बाबा ने कहा कि हमारे बर्थडे पर आप क्या गिफ्ट लेकर आए हो, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? सवाल चुप, सन्नाटा छा गया। भगवान को क्या गिफ्ट दें? सब सोचने लगे। बाबा ने कहा कि कोई बाबा फुल गिफ्ट नहीं लेगा, वतन में फुल गिफ्ट की जरूरत नहीं है। बाबा ने क्या कहा? बच्चे क्रोध का दान दे दो, क्रोध का गिफ्ट दे दो। मुरली सुनाया, बाबा चला गया। दादी ने सुबह सभी सेंटरों को लेटर भेज दिया
बाबा रात को आए थे, बाबा ने शिवरात्रि पर हम बच्चों से क्रोध का गिफ्ट मांगा है। 6 महीना तक कोई भी ब्राह्मण क्रोध नहीं करेगा। सेंटर पर लेटर आ गया, दीदियों ने मुरली सुना करके दादी का लेटर सुना दिया, सबसे हाथ उठवा दिया, भाई हम 6 महीना क्रोध नहीं करेंगे। एक माता कुर्सी पर बैठी थी डंडा लेकर के, थी तो माता हाथ नहीं उठाए। तो दीदियों ने कहा कि भाई आपने हाथ नहीं उठाया, चुप भाई, आप क्यों नहीं हाथ उठाए? भगवान को गिफ्ट मांगा है, दादी ने बोला है, तो चलो दादी के कहने से गिफ्ट दो। तो बोलती है कि नहीं, क्रोध से तो मेरा घर पर शासन चलता है, क्रोध करती हूँ तो घर वाले डरते हैं, बहुएं डरती है, बच्चे डरते हैं, पोतरे डरते हैं, कोई हम घर में चले जाएं तो कोई आवाज नहीं करेगा, मैं क्रोध का दान नहीं दूंगी। तो दीदियों ने समझाया कि अच्छा चलो 6 महीना ही नहीं दो, 1 महीना दे दो। बोले कि नहीं 1 महीना तो बहुत बड़ा होता है। तो दीदियों ने कहा कि चलो 1 महीना नहीं दो, 1 सप्ताह तो दे दो। बोले कि हाँ 1 सप्ताह में दे सकती हूँ। माता ने 1 सप्ताह क्रोध का दान दे दिया। वो घर गई, घर में जाकर चुप बैठी है, तो क्रोध करना नहीं है। दीदी को दान देकर आए हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन उसके 4 बच्चे, 4 बहुएं, पुत्रे। बड़ा लड़का डरते डरते आया करके पूछता है, मम्मी आपकी तबीयत ठीक है ना? बोल नहीं रही है। तो बोलती है, बेटा मेरी तबीयत बहुत ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मैं अपने क्रोध का दान दे करके भगवान को आई हूँ। दीदी ने मेरे से 1 सप्ताह का क्रोध का दान दिया। सुनो आगे। बच्चे ने कहा, मम्मी का क्रोध का दान जिसने लिया वो भगवान ही हो सकता है, कोई इंसान नहीं हो सकता है। सारे बच्चों में खबर पहुंच गई, बहुएं में खबर पहुंच गई। तो बेटे सबने राय किया कि हम चल करके सेंटर पर कोर्स करेंगे, वो भगवान का स्थान है, मम्मी का क्रोध लेने वाला कोई इंसान नहीं है। तो सारे बहू बेटे सेंटर पर आकर के कोर्स किए और सारा परिवार मुरली सुनना शुरू कर दिया। अब आप बताओ, क्रोध में पावर है, रोग में पावर है, या साइलेंस में पावर है? घर में अगर बहू बेटे कोई अगर डांटते हैं तो क्रोध करेंगे, जोश में बोलेंगे, उसका जवाब देंगे, या शांति का दान देंगे? क्या करेंगे? पक्का? हाँ, कुछ भी हो जाए मुझे शांति में रहना है, क्योंकि भगवान आकर के कहा है मुझे शांति में रह करके, मौन में रह करके मेरे को याद करो, सतयुगी दुनिया की स्थापना करो। तो कुछ भी बोले, प्रैक्टिकल करना। हमको क्रोध नहीं करना है, जोर से नहीं बोलना है, डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। हमको भगवान गुस्सा का सागर है क्या? गुस्सा का सागर नहीं, क्रोध का सागर है, तो प्यार का सागर है, सुख का सागर है। वो हमारे से मिलने आता है, वो हमको देवता बनाता है। तो क्या देगा? सुख देगा ना, खुशी देगा ना, आनंद देगा ना, शांति देगा ना। तो हम यहाँ शांति लेते हैं, आनंद लेते हैं, और बाहर निकलते हैं तो यही अलमारी में रख के जाते हैं, सोफे पर रख के जाते हैं, कुर्सी पर रख के जाते हैं, रोड पर जाकर वही गुस्सा करेंगे? या कहाँ क्या लेके जाते हैं? सुख, शांति, आनंद, पवित्रता लेके जाते हैं। तो घर में भी, रास्ते में भी कुछ पूछे, दीदी कहाँ से आ रहे हो? इतना खुशी में मस्त रहे कि हमारे चेहरे को देख करके वो कहे, क्या मिला है? ऐसा लोगों को भावना हो जाए। बाबा को प्रत्यक्ष हम बच्चे नहीं करेंगे और कौन करेगा? लेकिन हम बदलेंगे तो प्रत्यक्ष बाबा होगा, खाली सुनने से तो नहीं होगा।
यहाँ सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, जीवन में उतारे नहीं, तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। सबको तकलीफ हुई है, हमारी दादियों को भी तकलीफ हुई है, ऐसा नहीं है कि दादियों ने कष्ट नहीं सहन किया। हम निर्गुण शांता दादी जो ब्रह्मा बाबा की डॉटर है, एक उनकी बात सुनाते हैं। उनको अस्थमा बहुत होता था। जनवरी का महीना, मई का महीना नहीं, जनवरी का महीना। जनवरी में कितना ठंडा होता है रोहतक में, कितना शॉल, स्वेटर, मफलर लगानी पड़ती है। उस महीने में दादी को अस्थमा हुआ और दादी ने इतना अस्थमा हुआ कि अब दादी गई या तब गई, सांस लेना मुश्किल। बाबा को लोग बताए कि दादी को तो ऐसे ऐसे तकलीफ हो रही है। बेगरी पार्ट, आज कोई बीमार हो तो मैं 1 सेकंड में उनको बॉम्बे ले जाता हूँ, अहमदाबाद ले जाता हूँ, ग्लोबल ले जाता हूँ, कहाँ भी ले जाता हूँ, लाखों रुपया खर्चा करता हूँ। उन दिनों में तो बेगरी पार्ट था। अभी दादी को कहाँ ले जाएंगे? बाबा ने कहा कि संदेशी को बोलो कि शिव बाबा से दवाई लेकर के पूछ के आए। वही एक वैद्य था, वही एक सर्जन था, कुछ भी तकलीफ होता था उसी के पास जाते थे, बाबा ये हुआ। तो बाबा संदेशी बाबा के कहने से वतन में गई और वतन में जाकर के बाबा को कहा कि निर्गुण शांता दादी को बहुत तकलीफ है, श्वास नहीं आ रही है। बाबा ने कहा कि बच्ची को बरफ के पानी से नहला दो। जनवरी का महीना, ठंड लग रहा है, रजाई ओढ़ कर लोग बैठे हैं और उसको बर्फ के पानी से नहला दो। संदेशी नीचे आई, बाबा को सुनाया कि बाबा ने तो कहा कि उसको बर्फ के पानी से नहला दो। ब्रह्मा बाबा का निश्चय देखो, उसने ये नहीं कहा कि नहीं एक ही बच्ची है हमारी यज्ञ में, ये चली जाएगी तो क्या होगा, नहीं नहलाओ, तो नहीं सांस जितना लेती है लेने दो। बाबा ने कहा शिव बाबा की आज्ञा है, शिव बाबा का संदेश है, उसको जाकर के पानी से, बर्फ के पानी से नहलाओ, उसको बताओ कि बाबा ने दवाई भेजा है। निर्गुण शांता दादी को जाकर के संदेशी बताई कि दादी आपके लिए शिव बाबा ने दवाई भेजा है, बर्फ के पानी से आपको नहलाना है। दादी क्या जवाब देती है? बाबा ने भेजा है दवाई, मैं लूंगी, मरूंगी तो बाबा के पास जाऊंगी, जिंदा हूं तो बाबा के पास हूं। देखो कितना निश्चय, ब्रह्मा बाबा को निश्चय, दादी को कितना निश्चय, मरूंगी। जनवरी का मास जरा सोचो कितना, मई का मास हो तो चल जाए, जनवरी का मास बर्फ के पानी से नहलाना है। दादी को इतना निश्चय, बोला कि नहलाओ, बाबा ने दवाई भेजा है, इसमें हमारा कल्याण है। डरा नहीं, संशय नहीं हुआ और जाके बाथरूम में बैठ गई। अब कोई भी दादी बर्फ के पानी से नहलाए नहीं कि बर्फ के पानी डालेंगे ये तो शरीर छोड़ देगी, ऊपर चली जाएगी। बोला कि ऐसा पुण्य का काम हम नहीं करेंगे, सब दादियों ने मना कर दिया। बाबा के पास मैसेज गया, बाबा कोई नहला नहीं रहा है, दादी बाथरूम में बैठी है। बाबा ने कहा कि जो संदेशी संदेश लाई है उसको कहो कि बर्फ के पानी से नहलाए। उसने संदेश लाई है ना, वो भी दवाई लाई है ना। अब बाथरूम बाबा ने कहा तो उसको तो करना ही पड़ेगा, बाबा क्या क्या है। दादी बाथरूम में बैठी है, बकेट में बर्फ का पानी है, उठाया बकेट, सिर पर डालने के लिए ट्रांस में चली गई, हाथ में बकेट है और बाबा ने कहा बच्ची 101% पास हो गई और बाबा की ब्लेसिंग से उसका अस्थमा चला गया।
आज दोबारा हुआ। तो देखो इतनी बड़ी दादी ब्रह्मा बाबा की डॉटर, बाबा ने पेपर लिया या नहीं लिया? लिया ना। उन्होंने निश्चय का पेपर दिया या नहीं दिया? तो हम लोगों को देना है या नहीं देना? ऐसे किसों का मालिक बन जाए, बाबा हमारे को कोई पेपर नहीं आना चाहिए। क्या है राय माताओं की, बहनों की, भाइयों का क्या राय है? पेपर आना चाहिए। तो पेपर से हम घबराएंगे तो नहीं। पेपर तो आह्वान करना है, अरे इसमें कल्याण है, मेरा उन्नति है। कोई कुछ बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, कोई डांट दिया, इसमें क्या है? हमारी सहन शक्ति बढ़ी। डरना नहीं है, जवाब नहीं देना है। बाबा ने क्या सिखाया है? बच्चे मुस्कुराते। बाबा ने सिखाया है कि कोई गर्दन ले जाए तो दे दो, लेकिन अपनी खुशी नहीं। यही सिखाया ना। तो हम देवता बनने जा रहे हैं, तो हम खुशी से सबको ब्लेसिंग दें, सबको दुआएं दें। कोई बददुआ देता है तो उसकी कोई परवाह न करे, अरे हम तो इसको मदद करते आए हैं और आज हमारे लिए मदद नहीं करता है। नहीं, हमको किसी मनुष्य आत्माओं से कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमारा बाप है, भगवान हमारा साथी है, वो भरपूर कर रहा है। कुछ कमी रखा है क्या? अमृत पहले हम बाबा के पास जाते हैं तो भरपूर करता है या नहीं करता है? कुछ बाकी रखता है? नहीं, भरपूर करता है। क्यों चाहिए लो? हम भोले भाले बाबा के बच्चे इतने भोले हैं कि हम थोड़े से में राजी हो जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा हीरे मोती रतन लुटा रहा है, हम दो मुट्ठी में हीरे लेकर के नाचते हैं, मेरे दोनों मुट्ठी में हीरा है। बाबा हीरे की खान की मालिक बना रहा है। बना रहा है या नहीं बना रहा? बाबा शांति का सागर, हमको शांति की मास्टर, शांति के सागर बना रहा है। क्यों? 84 जन्म में मेरी आत्मा अशांत न हो, और कलयुगी दुनिया में अभी सभी जगह अशांत है, दुखी है। उनको शांति का दान देने के लिए किसी और को निमित्त बनाया है। किसको निमित्त बनाया है? हमको बनाया है ना। तो हमको अशांत होना है, दुखी होना है, बहू बोल दे तो आंसू बहाना है? नहीं, बोलती है, बोलने दीजिए। क्यों? बल्कि उसको वाइब्रेशन, उसको मुस्कुरा करके उससे बात करनी है। बेटा कोई बात नहीं, बेटा ये चीज करनी है। वो रियलाइज करे ये मम्मी नहीं है, ये तो देवता है, ये कुल देवी है हमारे साथ। किस तरह से चलन हमारा चाहिए ना। हमारे चलन से बाबा प्रत्यक्ष होगा ना, हमारे चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष होगा ना। कैसे प्रत्यक्ष होगा? भगवान सोचो, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या चाहिए? चलन, चेहरा चाहिए ना। तो बाबा हमारे से प्रत्यक्ष होगा, तो इसलिए हमको हर कदम कदम पर बाबा को साथ रखना होगा। अगर साथ नहीं रहेंगे तो मुरझा जाएंगे, साथ नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई विघ्न आएगी, लेकिन साथ रखने से कोई विघ्न का असर हमारे ऊपर नहीं है। यही समय है, भगवान साथ दे रहा है। वापस से हम पुकारते आए, हे भगवान आओ, मुझे ले चलो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। ये संगम का समय है, भगवान दे रहा है। अभी दे रहा है तो हम ले नहीं रहे हैं और वापस से मांगते आए हैं, पापा आओ आओ आओ। और आया है तो हम अपने नशे में हैं, हम घर के मालकिनी हैं, हमारा इतना है, ये है, वो है। अरे कुछ नहीं है,
इस हाथ से जो हम सफल कर दिया वही हमारा है, बाकी कुछ नहीं है। शरीर छोड़ेंगे यहाँ बैठे बैठे, कुछ ले जाएंगे क्या? कुछ नहीं ले जाएंगे। कोई ले गया है, सब खाली हाथ गया है। तो इस हाथ से सफल कर देते हैं वो हमारा। इस पर भी एक कहानी सुना देते हैं कि एक भाई सिंध हैदराबाद में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो छोटा बच्चा आया था। इंडिया में बड़ा हो गया, 14 साल तो वहीं तपस्या बाबा ने कराया। थोड़ा बड़ा हो गए, बेगरी पार्ट आया तो बाबा से छुट्टी लिया कि बाबा हम जाके कमा के यज्ञ को मदद करेंगे। बाबा ने कहा कि ठीक है बच्चे जाओ। और बॉम्बे में वो इतना कमाया, करोड़ों रुपया कमाया, इतना कमाया कि गया। उसके बाद बाबा से मिलने तक नहीं आया। लोग कहते चलो भाई बाबा से मिल के आओ, तो नहीं फुर्सत नहीं है, इतना बिजी है। वो शरीर छोड़ा, उसकी वाइफ ज्ञान में आती थी। वो शरीर छोड़ा, बाबा के पास गया तो बाबा से कहा कि बाबा हम तो करोड़ों कमाए हैं, हमारा जन्म कोई अच्छे परिवार में होगा ना? बाबा ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जन्म अच्छे परिवार में नहीं होगा। क्यों? अतः तुम अपने हाथ से कुछ किया नहीं है। करोड़ों कमाया, कोई गरीब को नहीं दिया, स्कूल नहीं में मदद नहीं किया, किसी को मदद नहीं किया, किसी को दुख में तुमने किसी को 2 पैसा 2 रुपया दवाई का पैसा नहीं दिया है, कैसे जाएगा? वो तो जो कमाया वही छोड़ कर आया। गुरुवार का दिन उसके बच्चे, उसके सारे परिवार, उसके वाइफ भोग लगाने के लिए आए गामदेवी में। सील दादी भोग लेकर के गई, बाबा ने उस आत्मा को भेजा। सील दादी को आत्मा आई और बच्चों के सामने इतना जार रोए। बच्चे ये घबरा गए कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या चाहिए? तो बोला कि भाई अपने जिंदा में तो हमने एक पैसा किसी को दान नहीं दिया, कोई मदद नहीं किया। अब हमारे लिए आप लोग कुछ दान कर दो, इसलिए रो रहे हैं। तो जो हो सकता है, जितना हो सकता है, हम अपने हाथ से करें, मुख से दान दें, लोगों को ज्ञान सुनाएं। मुख से नहीं सुना सकते हैं तो हम वाइब्रेशन दें, सुबह उठ करके लोगों को शांति का वाइब्रेशन दे, बाबा से लेकर के कुछ तो करें, नहीं तो शरीर छूटेगा। आज बाबा इतना कुबेर है ना, सारा सृष्टि के मालिक है ना, क्या नहीं है? हमको इतना सब कुछ दे रहा है, नई दुनिया स्थापन कर रहा है, उसको कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। आज हम 4 आना 50 पैसा देते हैं तो क्या कहता है, अरे बच्चे तुम्हारा 50 पैसे से स्वर्ग में महल मिलेगा। मुरली में आता है नहीं आता है? आज रोहतक के कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा आदमी है, वो सुबह सैर करने जा रहा है या दोपहर को जा रहा है, अपनी दुकान पर जा रहा है, उसको आप 10 रुपया 100 रुपया देंगे तो क्या करेगा? वो उल्टी नजर से देखेगा और कहेगा कि क्या समझते हो, मैं बेघर हूँ, मेरा मॉल 5 चल रहा है, मेरी फैक्ट्री है, मैं करोड़पति हूँ, तुम सोचकर मेरे को क्या समझ के दे रहा? और भगवान 50 पैसा के लिए कितना खुशी से वो स्वीकार करता है। सोचो, हमारा एक एक कणा कणा का वो बाबा हिसाब रखता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, एक एक जो भी वो सफल करना, मन सब सफल करना। मन से हम इतना बाबा को याद करें, शुक्रिया करें, जहाँ रहें बाबा से बातें करें। बाबा कितना आप हमारे ऊपर मेहरबानी किए हो, कितना रहम दिल हो,
हमारे जैसे लोग को आपने चुना है, हमारी बातें सुन रहे हो, हम जब बुलाते हैं तो आप आ जाते हो। साधु संत ऋषि मुनि पुकार रहे हैं, वहां नहीं जा रहा है और हमारे पास दौड़े दौड़े आता है, बोलता है बच्चे जितना बार बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। भगवान का प्रॉमिस है या नहीं है माताएं? है ना? हम बुलाते हैं, कितना बार बुलाते हैं? दिल पर हाथ रखो। सुबह बुला लेते हैं, सुबह अमृत पहले बुला लेते हैं, शाम को बुला लेते हैं, सारा दिन कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं? तो हमको भगवान के साथ रहना है, बाबा को हर हमेशा बुलाना है। आप अपने घर में जाते हो, मुरली सुन करके घर में रहते हो, तो घर में भी बाबा को बुलाएं। बाबा, बच्चे स्कूल गए हैं, बड़े बिजनेस में गए हैं, नौकरी पर गए हैं, आप आओ, हम अकेले हैं, हम आपसे दूरियां करें। बाबा आएगा नहीं है? आएगा। आप भोजन बना रही हो, भोजन अकेले बना रही हो क्योंकि बहू के हाथ से खाना नहीं है, तो अकेले बना रही है। आप तो 4 लोग और मेहमान आने वाले हैं, फोन आ गया दुकान से या रिश्तेदारों से मैं आ रहा हूँ, तो अकेले भोजन बनाएंगे या बहू को भी कहेंगे कि 4 लोग आ गए तो आज तो मदद का नहीं, अकेले बनाएंगे। लेकिन किसको बुलाएंगे? बाबा को बुलाएंगे। बाबा आप आओ, और इतना खुशी खुशी से बनाएं, भोग लगाएं, बाबा को बोलो, भोग जब रखो तो बाबा को बोलो, बाबा मैं थक गई हूँ, मैं वतन में नहीं आऊंगी, वतन छोड़ करके आप मेरे घर में आओ, मेरे साथ भोग स्वीकार करो। इतना हुज्जत, मेरा बाप है ना, तो बाप को हम इतना हुज्जत से हम बुलाते हैं, इतना अधिकार रखते हैं। कब रखेंगे? शरीर छोड़ने के बाद रखेंगे। स्वर्ग में चलेंगे तो रखेंगे, स्वर्ग में तो आता नहीं है। इसी संगम पर आया है, भगवान के साथ अधिकार रखें। दूसरी बात, जिस घर में बाबा आता है, सोचो आपके घर में 10 बार भगवान आए, आप 10 बार बाबा को बुलाते हो, वो स्थान कैसा होगा? आज मंदिर वो भी ईंट पत्थर का ही है ना, या कहीं और से पत्थर आया है? यहीं के पत्थर से मंदिर बना है ना, यहीं की ईंट से बना है ना, यहीं के लोगों ने बनाया है ना, उसको मंदिर कहते हैं, भगवान का घर कहते हैं। कैसा भी लोग जाते हैं उनका मन बदल जाता है मंदिर के स्थापना से। और हम चैतन्य मंदिर, क्या घर को आश्रम नहीं बनाएंगे? सोचो, एक व्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि देवताओं का शरीर गोल्डन है, याद आया? और हम बच्चों का शरीर क्या है? डायमंड है। देवताओं का शरीर गोल्डन है, हम बच्चों का शरीर डायमंड है। तो इतना बड़ा हमको बाबा कीमती, ब्राह्मणों का जीवन कितना कीमत हो गया, देवताओं से भी बढ़कर हो गया। तो क्या इतना कीमत रखते हैं? सतयुग में तो कोई लक्ष्मी नारायण को या कृष्ण को मुरझाए हुए देखते हैं? कोई फोटो है वो कृष्ण जी थोड़े रो रहे हैं, लक्ष्मी जी थोड़े आंसू बहा रही हैं? नहीं है ना। और हम उनसे ऊंचा हैं, महान हैं, और हम घड़ी घड़ी दिन में 3 बार आंसू, क्यों भाई आंसू बह रहा है? बहू ने डांट दिया, फलाने ने बोल दिया, हमने गलती नहीं किया, सारा परिवार वाले हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे सारी दुनिया इल्जाम लगाए, हम मुस्कुराते रहे, आंसू क्यों बहाएंगे जी? हमारे साथ भगवान है। सत्य की नाव हिलती है, झूलती है, लेकिन डूबती नहीं। हम क्यों आंसू बहाएं? हम क्यों दुखी हों? मेरे साथ बाबा है ना, नशे में रहना है, उसी उमंग में रहना है।
वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान मेरे साथ। किसी कल्प में भगवान साथ नहीं रहेगा, सतयुग में भगवान साथ नहीं रहेगा। अभी संगम पर हम ब्राह्मण बच्चों के साथ बाबा है, भगवान है। कितना खुशी होनी चाहिए। सोचो, इतना खुशी है, नशा है? नहीं है। अगर इतना नशा हो जाए, दुनिया आपके चरणों में पड़े। इतनी रूहानियत हो, दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। अरे ये माता जी नहीं है, ये कुल देवी है। तो कितना कष्ट में आए, इनके नजदीक बैठा और इनकी दृष्टि पड़ी, मेरे अंदर कष्ट दूर हो गया। हमारी सिर दर्द था, हमारे तकलीफ था, ये दीदी के पास आकर के बैठा, सारा तकलीफ दूर हो गया। कब करेंगे? सतयुग में जाकर करेंगे, यहाँ करना। बाबा ने खुद यहाँ करके दिखाया। साकार बाबा पार्टियां जाती थी, हमारी दीदियां लेकर के जाती थी, बाबा दृष्टि देते थे, सब बच्चे अशरीरी हो जाते थे। बाबा महावाक्य सुनाते थे, बच्चे उत्तरित हो जाते थे। फिर बाबा पूछते थे, अच्छा बच्चे कुछ पूछना है? घर से क्वेश्चन नहीं करके गया है, डायरिया भर के गई है कि बाबा से ये पूछेंगे, ये समस्या है, ये समस्या है। और बाबा के दृष्टि पड़ते सब कुछ भूल जाते। बाबा पूछता है, भगवान पूछ रहा है, और आपको कुछ पूछना है? नहीं बाबा। जब बाबा के पास जाने से हम अशरीरी हो जाते हैं, तो हम बच्चों किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं ना। तो हम इतना तपस्या करें कि हमारे नजदीक कोई, बाबा ने कहा अव्यक्त मूर्ति में, कैसा भी वृत्ति लेकर के कोई आए, उसकी वृत्ति चेंज हो जाए, उसके वाइब्रेशन चेंज हो जाए। गलत वृत्ति लेकर के आया है और हम दृष्टि दें, उसकी वृत्ति चेंज। ये तपस्या है, ऐसी वाइब्रेशन फैलाना। हम साधारण नहीं है, आप लोग अपने आप को साधारण नहीं समझो। महाभारत के बात सुनाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर ने एक शब्द झूठ बोला, उसकी सजा हुई कि 5 मिनट आपको नरक में जाना है। सुना है ना कथा? और जमदूत आए, बोले कि साहब आपको 5 मिनट के लिए नरक की सजा मिली है। बोला कि हमने गलती किया है, चलूंगा। नरक में उनको ले जाकर के खड़ा करके 5 मिनट के बाद नरक से जब चलने लगे तो नरक निवासियों की आवाज आई, हे प्रभु आप मुझे छोड़ करके नहीं जाइए। क्यों भाई? मेरे को तो 5 मिनट की सजा हुई है, 5 मिनट मेरा पूरा हो गया। तो नरक निवासियों ने कहा कि आपके खड़ा होने से हम नरक निवासियों की दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो गई। अब आप सोचो, एक महात्मा को, एक धर्मात्मा के खड़े होने से लोगों के दर्द पीड़ा कष्ट मिट जाते हैं। भगवान के बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं, जो देवता बनने वाले हैं, उनके नजदीक जाने से क्या लोगों को कष्ट नहीं मिटेगा? कितना नशा हो, कितना उमंग हो, इतने नशे में हम साधारण नहीं है। दुनिया हमको साधारण नजर से देखे, कोई हर्जा नहीं। बाबा जो विश्व का मालिक बनने वाला था, कृष्ण बनने वाला था, उसको लोगों ने गाली दिया। बाबा जब श्री बाबा की प्रवेशता नहीं थी, बिजनेस में था, तो बाबा इतना दिल वाला था कि कलकत्ता से आता था तो कलकत्ता की मिठाइयाँ बहुत मशहूर होती है, रसगुल्ला बहुत मशहूर होता है, ला करके
सिंध हैदराबाद में सबको बांटता था, सब लोग खा करके खुश होते थे, बाबा के गुण गाते थे। लक्ष्मी बाबू आपको बहुत दानी हो, बहुत पुण्यात्मा हो। शिव बाबा के प्रवेशता हुई प्यूरिटी की बात सुनाया, लोगों ने गालियां दिया, तो बाबा क्या कहते थे? उनकी गाली सुना और मुस्कुराया, वो चले गए गाली दे करके। दादियां वहां खड़ी होती थी, दादियां कहती थी, बाबा को इतना गाली दिया आपने, एक शब्द भी नहीं बोला। अरे बच्ची, मेरा बच्चा है, वो समझता नहीं है, परिचय नहीं है, इसलिए गाली दिया। जिस दिन परिचय हो जाएगा, हम किसको गाली दिए हैं, आंख से आंसू बहाएगा। तो उसी तरह हम लोगों को भी कैसा भी पेपर आ जाए, घबराना नहीं, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय में रहना है। भगवान हमारा साथी है, जिसका साथी भगवान हो उसको दुनिया कुछ कर सकती है, आंधी तूफान कुछ कर सकता है। किस लिए घबराते हो? बोलो, क्वेश्चन पूछो, किस लिए घबराते हो? कोई है? नहीं। हमारी इतनी स्थिति अच्छी हो, कोई कैसा भी गुस्सा में आए और हमारी दृष्टि पड़े, उसके गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके मन में ठंडक आ जाए। ये है ना तपस्या, ये है ना बाबा की बच्ची। ये आता है कि गुस्सा आ रहा तो चलो हम सतयुग में इसको ले आएंगे, वो सतयुग में इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सतयुग में तो जाएगा ही नहीं, गुस्सा करने वाले जाएंगे क्या? तो इसलिए हमको अट्टू सुबह आँख खोलते कितना बाबा को गुड मॉर्निंग करें, इतना खुशी से बाबा से मिलें। अरे बाबा, क्या से क्या दे दिया, क्या बना रहे हो? कभी हमने सोचा नहीं था हम देवता भी बनेंगे। आप मुझे देवता बना रहे हो, फरिश्ता बना रहे हो। फरिश्ता बना रहा है या नहीं, बन रहे हो या नहीं? कोई और फरिश्ता बनेगा? सोचिए, हम ही बनेंगे ना। नशा है। अरे फरिश्ता कितनी एक बड़ी स्टेज होती है, फरिश्ता सारी दुनिया को दुआएं देता है। क्या आप लोग दुआएं दे रहे हो? कब देंगे, कब फरिश्ता बनेंगे? आज से समझना है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ। अगर इस स्मृति में रहेंगे, घर में कोई कितना भी कुछ कहेगा, लेकिन मुख से गुस्सा नहीं। क्यों? क्योंकि फरिश्ता गुस्सा नहीं करता। फरिश्ता गुस्सा करता है। क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, देखा है, पढ़ा है ना, वो तो देखा है, लेकिन सूली पर कील ठोक रहा है और प्रभु से क्या कह रहा है? प्रभु, इनको क्षमा कर देना। तो भगत, एक धर्मात्मा और हम भगवान के बच्चे, अगर कोई हमारे को कष्ट देता है, कोई दुख देता है, कोई हमारे रास्ता को रोकता है, तो हम उनको क्या देते हैं? पूछो। कृपा, उनको प्रणाम करो, भगवान उनको सद्बुद्धि दो, श्राप नहीं दो। आपका बच्चा गलत संग में है, सुबह उठ करके, छोटा घर है, सब एक साथ सो रहे हैं, उठो, उठते हो, ये नहीं कहो बाबा ये तो सब राक्षस हैं, ये तो सब ये हैं, नहीं, आशीर्वाद नहीं दो, देवी हो ना, फरिश्ता हो ना, आशीर्वाद नहीं दो। बाबा ये आपके बच्चे हैं, ये आप एक दिन हमारे से भी आगे जाएंगे। देखो वाइब्रेशन दो, उनको दृष्टि दो, वो उठे तो कहेंगे कितना अच्छा सुकून कहाँ से आ रहा है, कहाँ से वाइब्रेशन आ रहा है। उनको भोजन खिलाओ, इतना बाबा को याद करके भोग लगा करके भोजन खिलाओ। देखो उनका बुद्धि चेंज होता है या नहीं होता है, होगा ना। तो इसलिए हम पूरा करेंगे। देर हो गया कि कभी भी मुरझाना नहीं है, कभी भी कष्ट में नहीं आना है।
लास्ट बार दादी का सुना कर पूरा करेंगे। गुलजार दादी के बारे में आप सुनना चाहेंगे। मैं कितना महीने में 2-3 बार जाता था घूमने में, जब बुला करके चला जाता था। एक दिन की बात है, दादी शाम के टाइम में कुर्सी पर बैठी है, उनके सेवा करने वाले और सेवा में दीदी हैं। दादी गहरी चिंतन में है, बाबा की याद में है। मैं गया, देखा दादी अकेले बैठी है, ऐसा प्लास्टिक के चेयर पे दादी के नजदीक बैठ गया। थोड़ी देर के बाद दादी नीचे आई, मेरे तरफ दृष्टि दिया तो मैं पूछा, दादी आपको कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है? तो दादी मुस्कुराई और कही कि मैंने कहा क्या कि मेरे को दर्द है? नहीं। तो आप कैसे बोलते हो? तो बोला कि आप बहुत गहरी चिंतन में थे। तो दादी क्या सुनाती है? बेड पर है, पेशेंट बन करके है, क्या सुनाती है कि मैं यही चिंतन कर रही हूँ, यही देख रही हूँ कि संसार कितना कष्ट में है, उनका कष्ट को निवारण कैसे किया जाए, कष्ट को कैसे खत्म किया जाए। अपनी कष्ट के बारे में नहीं सोच रही है, अपनी तकलीफ के बारे में नहीं सोच रही है। मधुबन छोड़ करके छोटा सा एक आश्रम बॉम्बे गांव दिल्ली में बैठी है, 3 साल तक रही है, वहाँ से तपस्या करके सारा वाइब्रेशन देती रही, अपने लिए नहीं, ये बाबा के लिए करती थी। तो हम लोगों का भी जीवन बाबा के लिए, लोगों के लिए है, तपस्या के लिए है। एक सेकंड भी हमारा जीवन ये न हो, शरीर कुछ भी हो, कोई भी तकलीफ हो, हाय तोबा नहीं मचाना है, आया है ठीक हो जाएगा। बाबा को सुनाते, बाबा ऐसा हुआ है, मान लो जो घुटने में तकलीफ है तो घुटने को कष्ट ओसो नहीं, अरे घुटने में मेरे तकलीफ है, दर्द है, ये है, वो है, नहीं, उसको प्यार करो। वाह मेरा घुटना कितना अच्छा हो, 84 जन्म तक तुम मेरे को साथ लेकर के चलाए हो, अब तो थोड़ी सी घड़ी रह गई है, उसको प्यार करो, थोड़ा हाथ फिरा दो, खुश हो जाएगा, दर्द भाग जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा और सदा निरोगी रहे। तो इसलिए हम बाबा के बच्चे हैं, साधारण नहीं हैं। फल ड्रेस साधारण है, वेश साधारण है, वस्त्र साधारण है, शरीर साधारण है, लेकिन मेरी आत्मा कौन है? सतो प्रधान देवी देवता बनने वाली है, फरिश्ता बनने वाली है। तो उसी रूहानियत में रहे। बाबा को बेकरी पार्ट था, 4 आना पैसा नहीं है भंडारे में, 400 बच्चे खाने वाले हैं। और बाबा को नशा क्या है? अरे बाबा तो कल कृष्ण बनने वाला है, डांस करता था। आज आपके घर में 10 मेहमान हो, 10 बच्चे हो, घर में 2 पैसा नहीं हो, डांस करेंगे? सारा दिन चिंता में रहेंगे, कहाँ से ले आऊँ, नाश्ता बनाऊँ, खाना बनाऊँ, ये चिंता रहेगी। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को चिंता नहीं था। क्यों? ये बच्चे हमारे नहीं है, बच्चे शिव बाबा के हैं, और शिव बाबा कभी भूखा नहीं रहता है, ये बच्चे भी कभी भूखा नहीं रहेंगे। 3 साल तक बेकरी पार्ट चला, 3 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, 3 साल तक। सोचो ब्रह्मा बाबा का कैसा स्थिति होगा, लेकिन बाबा नंबर 1 पास करके दिखाया। हमारी दादियों ने पास करके दिखाया, सेवा में गई, कितना कष्ट उठाया है। आप सुनो, समय पूरा हो गया, बहुत लेट हो गया, तुमने कहा सुना था कैसे शुरू हुई सेवा। हमारी दीदी मनोहर दादी कहाँ शुरू किया? जमुना के तट पर बोरी बिछा करके। आज तो हम इतना आलिशान मॉल में बैठ करके बाबा के ज्ञान सुन रहे हैं। हमारी दादियाँ जमुना के तट पर बोरी टाट बिछा करके बैठी है, वहाँ से सेवा शुरू किया। इसलिए हम ये कहेंगे
कि हम अपने धुन में रहें, नशे में रहें, हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो, हमारे व्यवहार से लोग कहेंगे ये तो देवता हैं, ये कुल देवी हैं, ये तब हमारा घर मंदिर होगा, घर आश्रम होगा। हमको अपने घर को आश्रम बनाना है। ओम शांति। थैंक यू। आप लोग कितने लकी हो, आप लोगों के लिए मधुबन से टोली लेकर आए हैं। हम सबको टोली खिलाएंगे। दीदी आ गई। मधुबन में जाते हैं, मधुबन की टोली मिलती है, और यहाँ बैठे आपको मधुबन से टोली आई है। बाकी शादी हो या नहीं हो, ऐसा बाकी शादी होगा। भाग्य के गुण गाते रहो, नाचते रहो, मन खुशी में झूमता रहे। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रज्ञा जी का, जो हमें बहुत अच्छा लगा और अच्छी अच्छी पुरुषार्थ की बातें भी सुनाई। तो हमने अपने जीवन में जो जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया, बाबा के सामने परिस्थितियाँ आई, लेकिन वो अचल अटूट रहे, तो हमें भी बाप दादा को फॉलो करना। अभी वैसा हम सबको टोली खिलाएंगे, सभी लाइन में आएंगे, फिर आपको जाएंगे तो प्रसाद भी लेके जाना, ठीक है। आज ब्रह्मा भोजन नहीं है, लेकिन आपको आपका अच्छी तरह आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। पानी मिला सबको? तो अभी बाबा के घर से नमकीन जो भी आपके लिए बना है वो आप सभी स्वीकार करना और लाइन में आके टोली में। दो लाइन बनाएंगे, आपको दो लाइन में मिलेगा, एक उधर एक उधर। अभी भोजन करके भी जाना है। दो लाइन बनाएंगे, कुर्सी पर देखिए फरिश्ते हैं, फरिश्ते कैसे लाइन में होते हैं? तो कोई ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से भी ऊंचा फरिश्ता। और अभी देवता बनना है तो हमारे में दैनिक संस्कार हो। देवताएं क्या करते हैं? पहले खुद नहीं, पहले दूसरों को देते हैं। तो पहले दूसरों को आगे करें, खुद को नहीं, ठीक है भाई साहब। आगे हम दोनों आवाज नहीं, ये आवाज करेंगे तो बाबा दूर चला जाएगा। सब मौन में, तो ना कोशिश करो मौन में, जितना रहेंगे मौन में रहो, प्रैक्टिकल मन में रहो, कहाँ भी रहो, मौन में रहो। मौन में रहेंगे तो बाबा से बातें करते रहेंगे, बातें मुख से करेंगे तो मनुष्यों से करेंगे। ओके, थैंक यू।
हाथ ऊपर करें और इसके बाद प्रसाद लेने